बैंक निफ्टी में जैसे कल ने हम यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल दिए थे, आपने देखा था। और बिल्कुल उसी हिसाब से आज सपोर्ट पे आने के बाद, ठीक है, सपोर्ट पे आने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर के साइड पे चला गया और यहाँ से आपको बाइंग देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल मैंने जो आपको ये सिखाया है कि हमें कभी भी, देखिए यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस निकाला था और मैंने आपको ये सिखाया है कि यहाँ पे हमें अगर इस तरीके से सपोर्ट को टच करने के बाद, ठीक है, जैसे इसके नीचे था, और हमारा जो लॉजिक है कि अगर कभी भी मार्केट कोई भी स्टॉक हो, निफ्टी इंडेक्स हो, कोई हो, सपोर्ट को ब्रेक करके इसके नीचे कंसोलिडेट कर रहा है और ज़्यादा इसके नीचे नहीं जा रहा और यहाँ से ऊपर आ रहा है, फिर यहाँ से आपको बाइंग देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या होगा, ऊपर की साइड पे बाइंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बिल्कुल उसी हिसाब से यहाँ पर क्या हुआ है कि कल यहाँ पर उसने ब्रेक किया था, उसके बाद मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन हुआ है और उसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे भी आया और फिर यहाँ से ऊपर गया, जैसे कि इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। तो आप यहाँ पर भी कॉल साइड पे चले जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो आज का जो ट्रेडिंग था बहुत ही आसान था और यहाँ पर देख सकते कि स्लोली मार्केट मूव करता था, मूव करते करते ऊपर गया है बहुत ही स्लोली, और जितने भी यहाँ पर बीच बीच में सेलर आए हैं उन सभी को ट्रैप करता हुआ गया है। देख सकते हो आप, सेलर आए, उसके बाद 2-3 बड़ी कैंडल, सेलर आए, उसके बाद 2-3 बड़ी कैंडल, सेलर आया, फिर एक बड़ी कैंडल, फिर सेलर आया। अब जब बड़ी कैंडल नहीं बनी, ठीक है, सेलर आने के बाद जब बड़ी कैंडल नहीं बनी, तो इस वक्त हमें समझ में आ गया कि ये जो लेवल है यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। और इसलिए जब यहाँ पे ये 2 सेलर आए, उसके बाद बड़ी 2 ग्रीन कैंडल नहीं बनी, उसके बजाय इस तरीके के रेड कैंडल बनी और उसने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके इसके नीचे क्लोज दिया। हमारी एंट्री हुई इसी जगह पे और यहाँ से यहाँ तक हमारे ज़्यादा नहीं, यहाँ पर सिर्फ 1:1 रेशो लिया था, 1:2 भी नहीं लिया था, क्योंकि क्या हुआ था दोस्तों कि वो उस वक्त टाइम भी बहुत हो चुका था और मार्केट उतनी तेज़ी से बढ़ नहीं रहा था, तो इसलिए ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, 1:1 ले लिया और यहाँ से हम निकल गए। तो ये बिल्कुल सटीक होता है दोस्तों, इस तरीके से हमें एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, तो मैं हूँ श्रीशैल दोस्तों और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड। अब हम आज के हमारे इस वीडियो में देखेंगे कि हमें कल किस तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना है बिल्कुल वही कंटिन्यू रहेगा हमारे लिए, यही हमारे लिए रेजिस्टेंस बनेगा, यही हमारे लिए नीचे और ये हमारे लिए सपोर्ट बनेगा। ठीक है, अब ये सपोर्ट क्यों बन रहा है, इसके लिए देखिए कल भी यहाँ पे आया, यहाँ से रुका, बाइंग हुई, आज भी यहाँ पे आया, यहाँ से बाइंग हुई, या आज भी इस लेवल तक आने के बाद यहाँ पर बाइंग हुई, कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अभी यहाँ पर भी बाइंग हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं पर यहाँ पर बायर है जिनके स्टॉप लॉसेस बहुत ही नीचे यहाँ पे लगे हुए हैं और वो नहीं चाहते कि अपने स्टॉप लॉसेस हंट हो। तो ये हमेशा चाहेंगे, आप मंडे के दिन शायद ऐसा हो सकता है कि मार्केट आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा गैप अप भी दे सके। अगर गैप अप देता है, ठीक है, और यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो फर्स्ट मूव में आप बिल्कुल भी बाइंग साइड पे मत जाइएगा। ठीक है, यहाँ से नीचे आया और उसने फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो इस लेवल के नीचे बाय ऑन डिप करना बिल्कुल भी, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों, कभी भी एक चीज़ ध्यान में रखना, आपका एनालिसिस ठीक है, आपके एनालिसिस के हिसाब से ही ट्रेड करना है, लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे कि अब मुझे ट्रेड करना है, मुझे सेल साइड पे जाना है, जैसे कि अगर ये वाली कैंडल है, इस वाली कैंडल में अगर मैं आपको समझाऊँ तो इस वाली कैंडल में क्या हुआ है, यहाँ पर सेलिंग भी है और बाइंग हुआ है। अब इस वाली कैंडल को मैं आपको 3 मिनट में या फिर 1 मिनट में जाके समझाऊंगा। ठीक है, 1 मिनट में जाके समझाऊंगा, ज़्यादा क्लियरली आपको समझ में आएगा। तो होता क्या है दोस्तों कि कैंडल्स तो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है और हम उस कैंडल के हिसाब से ही ट्रेड बनाते हैं, और जैसे ही हम उस कैंडल में एंट्री करते हैं, पहले फर्स्ट 1 मिनट में हो या फिर 2 मिनट में हो, हम एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कैंडल बनी है यहाँ तक, तो ये 5 मिनट का जो कैंडल बना है, इसमें अगर आप, ठीक है, आपकी एंट्री जो हुई, जैसे कि समझो आपकी एंट्री ये हुई है, यहाँ ये वाली कैंडल है, वो 1 2 3 4, ठीक है,
तो ये समझ लो आपने यहाँ पे एंट्री कर ली गलती से इस रेड वाली कैंडल, आपको ऐसा लगा कि अब मार्केट यहाँ से इस तरीके से करके यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है, और सडनली आपने एंट्री कर लिया और मार्केट तुरंत इस तरीके से ऊपर चला गया और फिर आया नीचे। ऐसा नहीं है कि नहीं आया, आया नीचे, ऐसी कोई बात नहीं आया, लेकिन फिर वहाँ पर भी कंसोलिडेट करके उसके बाद नीचे आया ना। तो इसलिए क्या होता है कि जल्दबाजी नहीं करना है दोस्तों। अगर आपने समझो यहाँ पे वेट कर लिया होता कैंडल क्लोजिंग के लिए 5 मिनट की कैंडल से, तो ये 5 मिनट की कैंडल का एक पार्ट है, तो आपको यहाँ ऊपर तक जाकर यहाँ तक शायद आप यहाँ पर एंट्री कर लेते, जो कि आपकी एंट्री यहाँ पे होने वाली होती है वो आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाती, ठीक है। प्रॉफिट की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे वो एक तो आपको ऊपर की रेंज आप बढ़ा सकते हो या फिर आपका स्टॉप लॉस कम हो सकता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को ध्यान में रखना। कभी भी आपको ऐसा लगे कि हम उस जोन में आ चुके हैं, अभी सेलिंग वाले जोन में जो पॉइंट्स हम निकालते हैं उस जोन में आ चुके हैं, अब हमें सेलिंग साइड पे जाना चाहिए। जैसे कि मैंने कल बताया था कि ये वाला एक जोन इम्पॉर्टेंट है, ये वाला एक जोन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब ऐसे जोन में आने के बाद भी आपको ट्रेड लेने में जल्दबाजी नहीं करना है। जब भी 5 मिनट का कैंडल नीचे की तरफ क्लोज़ हो उसके बाद ही ट्रेड लेना, ठीक है। तो ये एक आपको बात बतानी थी। अब देखो मंडे के दिन आपका ट्रेडिंग का किस तरीके से हो सकता है प्लान। अगर दोस्तों यहीं पे मार्केट खुलता है मंडे के दिन और स्पेशली हमारा सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो समझ लेना कि मार्केट नीचे नहीं जाने वाला है। यहाँ पे कंसोलिडेट करने दीजिए, करने के बाद जैसे मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा और यहाँ से नीचे आएगा, अब हमारे इस लेवल के स्टॉप लॉसेस को हंट नहीं कर रहा है और यहीं से ऊपर की तरफ घूम रहा है। अब जो भी पहली कैंडल घूमेगी उसके 5 मिनट की कैंडल होगी तो उसे कम्प्लीटली क्लोज होने देना है आपको, ठीक है। अब जो दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रही है तब उसमें एंट्री कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगा लीजिए और यहाँ से 1:2 रेशो ले लीजिए। ये तो बाइंग साइड के लिए मैंने ट्रेड आपको बोल दी। अब ऐसा हो सकता है कि मार्केट ओपन होते ही गैप डाउन हो जाए तो भी कोई बात नहीं। अगर मार्केट गैप ऊपर गैप डाउन होता है दोस्तों तो इस तरीके से लाइन खींच लेना आप, मतलब ऐसा समझ लेना कि मार्केट ऊपर से ही नीचे आया है, या फिर गैप अप हो जाता है तो ऐसा समझ ले कि मार्केट यहाँ से ही ऊपर आया है, ठीक है। अब यहाँ पर गैप डाउन होकर भी अभी सेम सिचुएशन होगा, कंसोलिडेट करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा, तो वही अभी जो बताया वही करना है। अब मार्केट समझ लो कि ओपन होता है और इस लेवल के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है हमारे सपोर्ट लेवल के ऊपर, सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है। अब यहाँ से नीचे गया फिर ऊपर आया, अब ऊपर नहीं आ सकता, जैसे ही नीचे घूमे आपको तुरंत यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा देना है, 1:1 रेशो लेना है यहाँ पे एंट्री करके, और यहाँ पे जिस भी कैंडल में आपको ऐसा लगे कि नीचे जाना है उस कैंडल को कंप्लीट होने देना है। अगर नेक्स्ट कैंडल इसके लो को ब्रेक कर रहा है तो उसमें एंट्री कर लेना है, ठीक है। जब तक नेक्स्ट वाली कैंडल ब्रेक नहीं करेगी लो को या फिर हाई को तब तक एंट्री नहीं करना है, ठीक है, नेक्स्ट वाली कैंडल में। ये एनालिसिस में पहले भी मैंने जब भी यूट्यूब शुरू किया था उस वक्त भी आपको पहले बताता था, बाद में थोड़ा थोड़ा बंद किया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर मार्केट यहाँ से गैप अप हो या फिर यहीं पे ओपन होता है और यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, और ऊपर जाकर, ठीक है, ऊपर जाकर अगर हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल दिया है उसको ब्रेक करता है और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और उसके बाद ऊपर जा रहा है और यहाँ से नीचे नहीं आ रहा, घूम गया ऊपर की साइड पे, तो ये जो पहली कैंडल घूमेगी ऊपर बाइंग वाली, उसके हाई को जब दूसरी कैंडल ब्रेक करेगी तब उसमें कॉल साइड पे आपको एंट्री लेना है, नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और 1:2 रेशो लेकर ऊपर की साइड पे कॉल साइड पे जाना है। कॉल साइड के बारे में बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मार्केट हमारे इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ही घूम रहा है, मैक्सिमम चांसेस तो यही है। क्यों ये चांसेस है मैक्सिमम, यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हैं ये वाले सेलिंग पॉइंट, तो यहाँ पर सेलर्स है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो सेलिंग पॉइंट है ना, ये वाला सेलिंग पॉइंट, ये वाला सेलिंग पॉइंट, तो यहाँ पर जो सेलिंग पॉइंट बनेंगे, अगर यहाँ से नीचे आता है फिर ऊपर बाइंग दे रहा है और जैसे ही यहाँ से घूमे तो यहाँ पर जो रेड कैंडल बनेगी उसके लो को जो अगली रेड कैंडल ब्रेक करेगी उसमें एंट्री कर लेना है और ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस लगा के 1:1 रेशो लेकर हमें निकल जाना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में तो आज हमने वीडियो नहीं बनाया, सिर्फ बैंक निफ्टी पर ही बनाया, निफ्टी का वीडियो मैं कल बनाऊंगा। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में आज इतना ही। अब यहाँ पर हम क्रूड ऑयल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे और अगर हमारे लिए कोई ट्रेड बन रहा हो तभी हम उसमें एंट्री करने की कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पर कोई अभी तो ट्रेड नहीं बन रहा है, ठीक है।
प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप सभी को समझा दिया जाए तो मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जो कल मैंने आपको बोल दिया था ना कि जब हमने एनालिसिस किया था तब मार्केट क्या था, मार्केट इस लेवल पे था। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि इसको ऊपर जाएगा, फिर इसे नीचे आएगा, और इस लेवल को अगर ब्रेक नहीं करेगा तो आपको बहुत ज़्यादा बाइंग की रैली देखने को मिलेगी। तो हमने कल इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि इसको बहुत देर लगा था, ठीक है। अब उसी हिसाब से अगर आप ध्यान से देखना तो एक बात आप कभी भी सोचना मार्केट के बारे में। देखिए अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, इसकी डायरेक्शन कैसे ढूंढेंगे, ये जाएगा किस जगह पे, ये भी आपको मैं सिखाता हूँ। ये बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनी है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनी है। यहाँ पे जितनी भी गिरावट हुई है, ठीक है, तो यहाँ मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाने के बारे में सोच रहा है। कौन? क्रूड ऑयल का बढ़ने के बारे में सोच रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका हाई ऊपर नहीं जाएगा अब यहाँ से। तो अब हमें यहाँ पे सोचने की बात ये है कि अगर ये जो लेवल है ना, ये भी इम्पोर्टेंट लेवल है, इम्पोर्टेंट लेवल पे आया था, ये भी लेवल इम्पोर्टेंट ही था। 5 मिनट में जाके यहाँ पे समझाऊंगा आपको। अगर दोस्तों इस लेवल के ऊपर नहीं जा सका है, अभी गया है यहाँ से सेलिंग दिया, और अगर इस लेवल से यहाँ से नीचे घूम रहा है, तो 5 मिनट की जो भी रेड कैंडल बनेगी उसको अगर नेक्स्ट वाली रेड कैंडल ब्रेक करती है तभी आपको उसमें एंट्री करना है, और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा लेना है, और 1:1 रेशियो ले लेना है। तो इस सिचुएशन के लिए भी काफ़ी देर है, क्योंकि अभी उसको नीचे आना है, फिर यहाँ से ऊपर बाइंग आना है, फिर सेलिंग आना है, तभी लेना है सेलिंग साइड पे। अब बाइंग साइड पे ले जा सकते हैं कि आप क्यों जाएंगे बाइंग साइड के लिए? मुझे बाइंग साइड के लिए कोई पोटेंशियल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कौन ऐसा है जो यहाँ पे इतने महंगे में इस क्रूड ऑयल को खरीदेगा? क्योंकि यहाँ पर अगर महंगे में हम क्रूड ऑयल को खरीदेंगे तो क्रूड ऑयल के बढ़ने के चांसेस तो कम है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट कभी भी नीचे आ सकता है, बहुत सारे लोगों को पता है। तो यहाँ पर क्यों कोई इतने महंगे में क्रूड ऑयल को खरीदेगा? मैक्सिमम लोग जो है ना बहुत सारी ख़रीदारी कर चुके हैं, तो अब यहाँ से नीचे आने के चांसेस ही ज़्यादा है। तो बस यहाँ पे क्या हो चुका है कि इस लेवल को टच किया है, तो अब यहाँ से थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, और यहाँ से जैसे ही नीचे आएगा तो हम क्रूड ऑयल में सेल साइड पे ट्रेड लेंगे। अगर इस तरीके से ट्रेड बनता है तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जल्दी इस तरीके की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।